हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सपना, कल मैंने आपका वीडियो देखा था जिसमें आप बहुत ज़्यादा रो रहे थे, परेशान थे। ठीक है, मेरे को बहुत बुरा लगा वो वीडियो देखने के बाद। उसके बाद मैंने जिन चैनल्स के बारे में आपने मुझे मतलब वीडियो में बोला था कि जहाँ आप परेशान हो रहे हो, जिन चैनल्स की वजह से, जिन लेडीज़ की वजह से आप परेशान हो रहे हो, मैंने उनके चैनल्स भी जाके देखे। मैंने कहा देखते हैं बात क्या है, मैटर क्या है। तो देखिए, हर एक चैनल में देखिए, हर सब कुछ गलत भी नहीं होता, सबको हर कोई पूरी तरीके से सही भी नहीं होता और हर कोई पूरी तरीके से गलत भी नहीं होता। मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि सामने वाले बंदे की 100 कमियां सही, 100 गलतियां होंगी, 100 जगह उन्होंने गलत बात बोल दी होंगी। मे भी हो सकता हो कुछ ऐसी बातें बोली हो आपकी, आपने बोला कि मेरे माँ बाप के लिए बोला गया या आपके लिए बोला गया जो आप नहीं सुन सकते, तो मे भी शायद कुछ बोला हो। लेकिन उन सारी 10 गलत बातों में मुझे एक अच्छी बात जो लगी वीडियो में, जो बोल रहे हैं जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं, और जो बिल्कुल सही लगी है मुझे। देखिए, जहां पे बात सही होगी वहां मैं सही बोलूंगी। कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ, एक बात मुझे बता दीजिए। देखिए, आज से हमेशा से ये बात कही जाती थी कि देखो, गरीबों को न्याय नहीं मिलता, गरीब इंसान मारा जाता है, उसे कभी भी न्याय नहीं मिलता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता, उसके पास वकील की देने की फीस नहीं होती, उसके पास पुलिस के धक्के खाने के लिए टाइम नहीं होता, क्योंकि उनके पास जो टाइम होता है उसमें बस वो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर लेता है। ठीक है, और ये कहा जाता था कि जो न्याय है वो सिर्फ पैसे वाले लोगों को मिलता है। लेकिन यहाँ पे कुछ समझ नहीं आई बात मुझे। देखिए, मैं एक बात बोलूंगी। देखिए, सपना जो है वीडियो में बोल देते हैं कि देखिए, जो राजवीर भैया है वो तुम्हारे कुछ लगते थे, तुम्हें ज्यादा फिक्र है क्या हम लोगों से, है ना। ये बात मैं बिल्कुल सही बोलती हूँ। देखो, सपना के हस्बैंड थे, उनसे ज्यादा फिक्र किसी को नहीं होगी दुनिया में, और उनसे ज्यादा दुख उनके जाने का किसी को नहीं होगा। क्योंकि पत्नी पे क्या बीतती है पति के जाने पे, वो मैं अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने हस्बैंड को खोया है। लेकिन यहाँ पे बात ना, देखो, गुस्सा मुझे भी बहुत आ रहा है इस टाइम। क्यों आ रहा है कि क्योंकि एक फैमिली उजड़ गई, एक दो बेटियां छोटी छोटी, उनके फादर छीन लिए गए, और जो इंसान इन सब के पीछे है वो मजे से अपनी लाइफ जी रहा है, उसे न्याय क्यों नहीं मिल रहा। इस परिवार को, ये परिवार अब खुद न्याय क्यों नहीं लेना चाह रहा। ये बात तो भाई गलत नहीं बोल रहे हैं। देखिए, दूसरे रिएक्शन चैनल वाले या दूसरी लेडीज या अलका, वो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रही है। देखो, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती हूँ यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मैं ये बात तो मुझे भी दिल पे लगी। देखो, 10 बातें चाहे मुझे गलत लगी हो सही, लेकिन ये बात तो दिल पे मेरे लगी कि आपने क्यों नहीं इंसाफ ले रहे हो। आपको आपके पति के, जिन जिन लोगों की वजह से आपने अपना पति खोया है, उन लोगों को आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना ही चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। लोगों को इस चीज से कितना गलत मैसेज सोसाइटी में जा रहा है। एज अ इन्फ्लुएंसर 10-10 लाख लोग आपको फॉलो करते हैं, 10-10 20-20 लाख लोग आपकी वीडियो देखते हैं। उन लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है कि हाँ, हमारे परिवार में किसी को कोई गाड़ी उड़ा के ले जाए, कोई गाड़ी से एक्सीडेंट करवा दे, और हम लोग चुपचाप बैठ जाएं अपना घर के गेट बंद करके, और कोई अगर क्वेश्चन पूछे, कोई न्याय दिलवाने की कोशिश करे तो उसे ही सुना दे। ठीक है, ये बात गलत है। देखिए, मैं यहाँ पे सपना को नहीं, देखिए, हम लोगों ने भी हमेशा ये सोचा, चलो देखो एकदम से इतना बुरा हो गया किसी फैमिली के साथ, नहीं हिम्मत रहती पुलिस थाने जाने के लिए, कोर्ट कचहरी में जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे बात अलग है, यहाँ पे पूरी दुनिया सपोर्ट में खड़ी है। लेकिन ये फैमिली सपोर्ट लेना क्यों नहीं चाहती है, जब यहाँ तक वीडियोस बन रही हैं कि हम वकील खड़े हो गए, इतने आगे हैं, आगे आ रहे हैं कि हम फीस नहीं लेंगे, बिना फीस के आपकी जो ये केस है वो लड़ेंगे, हमें ये एफआईआर कटवाओ, एफआईआर कटवा के हम जाएंगे आपके बिहाफ पे, आप अपने घर पे आराम से रहिए, आपको इतना सा भी कष्ट नहीं होने देंगे। इतना जो कोई अगर बोल देना सामने से, अगर इतना हो जाए, तो सामने वाला बंदा तो खुशी खुशी हाँ में हाँ मिला के कहता है कि चल, मेरे को न्याय दिलवाने वाला कोई खड़ा है तो हम न्याय लेंगे। क्योंकि देखो, एक बात ये चीज देखिए, मैं आप आम पब्लिक से बात करती हूँ, हम लोग पिछले 2-3 महीने से, जब से ये सब पता चला है, सामने न्यूज आई है, हम लोग इतने दुख और दर्द में हैं। तो सोच के देखिए, उस परिवार जिन्होंने अपने, उस माँ पे क्या बीत रही होगी जिसने अपने 2 बेटे खो दिए, उस पत्नी पे क्या बीत रही होगी जिसने अपना पति खो दिया, उन 2 बेटियों के बारे में सोचिए जिन्होंने जिनको ये भी नहीं पता पापा क्या होता है, उनकी जिंदगी देखो, पूरी फैमिली की लाइफ जिस इंसान ने बर्बाद कर दी, वो इंसान मजे से कैसे जी रहा है अपनी लाइफ। मेरे को ये बात नहीं समझ में आ रही है। क्या हमारा कानून इतना हल्का हो गया? यही चीज अगर अमेरिका जैसी या कहीं और जगह पे होती ना, तो इस टाइम वो जेल में बैठा होता बंदा,
जेल में बैठा होता। तो इसमें सच्चाई क्या है? क्या जिस बंदे ने ये करा है वो धमकियां दे रहा है इनको कि नहीं हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, आगे कुछ और कर देंगे अगर तुमने हमारे ऊपर केस लड़ा, या कुछ भी बात है। बात क्या है, मैटर क्या है? देखो यहाँ पे ना, अगर जैसे सपना ने ये बातें बोल दी कि तुम्हारे साथ होगा तब पता चलेगा, देखो यहाँ सपना को मैं एक बात बोलूंगी, यहाँ पे ये चीज आप मत कीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए आप दुख में हो, दर्द में हो, है ना, लेकिन आप ना किसी के लिए भी ना ये चीज मत बोलिए कि ना आपके आप ये मेरी तकलीफ नहीं समझ सकते, आपके साथ होता तब आप क्या करते। क्यों? क्योंकि देखिए आप एक बात ये चीज सोच के देखिए, अगर कोई आपका सपोर्ट में अगर आ रहा है तो जरूरी नहीं है। देखिए सबसे पहली चीज अपना को मैं बोलूंगी, मैंने उनके चैनल को देखा, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि कोई अपना आपके नाम से या आपके इस केस से अपना चैनल चला रहा है, तो मुझे वो नहीं चीज लगी। क्यों? क्योंकि वो लाइव कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लाइव, और लाइव का कोई पैसा वैसा इतना बनता नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं बनता है, ठीक है। 100 200 300 बंदा यूट्यूब से 2 4 5 हजार रुपए में ऐसा क्या कमा लेगा जितनी वो दुश्मनी लगाने लग रही है वो इंसान। सोचो, देखो ना आप, जो बंदा वो केस लड़ेगा पूरी दुनिया के सामने बाईफेस आ रहा है, तो दुश्मनी तो उसके भी पड़ेगी ना, उसके ऊपर भी तो खतरा है ना। आप सोच के देखिए कोई उनके ऊपर कुछ करवा दे, तो वो तो अपनी जिंदगी रिस्क में लेके आपका सपोर्ट कर रही हैं। तो वो चीज देखिए ना, कभी कभी ना कोई इंसान होता है वो मुंह का कड़वा जरूर हो जाता है, लेकिन कई बार हम कहते हैं नीम भी कड़वा होता है, बट वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो कोई अगर आपसे 2 कड़वी बातें करके आपका भला भी करना चाहता है तो उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। यहाँ मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि देखिए ये आम इंसान, जो राजवीर भैया थे वो कोई आम इंसान नहीं थे, वो एक पब्लिक फिगर तो थे, इन्फ्लुएंसर थे, और बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर थे, इतने हाई फाई उनके चैनल्स थे, इतनी पब्लिक उनको फॉलो करती थी। एक बार बताओ, कोई इंसान किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी, किसी इंसान ने उनकी पूरी फैमिली बर्बाद कर दी, और वो इंसान आज मजे से जिंदगी लाइफ जी रहा है। वो इंसान भी यूट्यूब वीडियोस देखता होगा 100%, उसने देखा नहीं होगा कि यूट्यूब पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। उसके बाद वो बंदा, वो आदमी या वो औरत जो भी हो, मे बी वो आदमी हो मे बी वो औरत हो, जिसने हिट एंड रन का केस जो बोला है ना, जिसने जिनकी वजह से राजवीर भैया इस दुनिया में नहीं है, वो इंसान भी यूट्यूब पे उनकी वाइफ सपना की वीडियोस देखता तो होगा ना, उनको रोता हुआ देखता होगा। क्या उसको जिंदगी भर शांति और सुकून मिलेगा? बद्दुआ देनी है ना। सपना जी मैं ये बोलूंगी, आप उस इंसान के लिए बद्दुआएं क्यों नहीं निकाल रहे हो वीडियोस में? आपने एक बार भी ये चीजें क्यों नहीं वीडियो में बोली कि भगवान, क्योंकि वो इंसान 100% आपकी वीडियो तो देखता ही होगा ना जिसने आपका सुहाग उजाड़ा है, तो उस इंसान के लिए बद्दुआएं निकालिए ना आप, उनके लिए कुछ मत बोलिए। जो आपके साथ देने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए बद्दुआ निकालिए, स्पेशली बोलिए ना। आप लोग तो बिल्कुल ऐसे चुप हो गए हो जैसे कि पता नहीं कौन से बड़े वर्ल्ड के वहां के किसी बंदे ने आपके साथ ऐसा किया है, क्या कुछ भी किया है, क्या कारण है? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, कुछ क्या रीजन था, कोई पारिवारिक मुद्दा था, क्या हुआ? देखो जानने का हक हम सबको है, ठीक है। और दूसरी बात, जो गरीब इंसान न्याय नहीं पा सकता। देखो हम लोग थे, मेरे को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था 45 दिन के बच्चे के साथ, मैं कोर्ट कचहरी नहीं जा सकती थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। अगर मेरे पास कोई इंसान होता ना ये कहने वाला हम लगाएंगे पैसे, हम करेंगे, तो शायद मैं कुछ और भी सोच सकती थी, लेकिन मेरे पास तो उस टाइम ये था कि गुजारा कर लूं। लेकिन मेरे को यही तो चीज तो समझ नहीं आ रही कि सपना की फैमिली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छा सपोर्ट यूट्यूब फैमिली उनको दे रही है, तो पैसों की टेंशन मुझे नहीं लगता। देखो जब खुद का घर है, जिम है खुद की, और अच्छा खासा फाइनेंशियली बैकग्राउंड है, तो उनको पास डरने की क्या वजह है? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। उनको तो खड़े होकर अपने बच्चे के लिए न्याय लेना चाहिए। उस माँ को, मेरे को लगता है कि उनकी माँ को कितना सुकून मिलता जिनका बेटा जिस इंसान की वजह से चला गया, वो उसको 15-20 साल की उम्र कैद होती, 20-25 साल वो जेल में काटता, कितना अच्छा लगता। हम लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल होता कि देखो किसी के लिए भी आप एक बार बताओ, चलो जानबूझ के ना किया हो। लोग ये वीडियोस में यही बात बोल रहे हैं सपने की फैमिली की, वो जानबूझ के नहीं किया गया, अनजाने में हुआ। लेकिन अनजाने में क्या हुआ तो क्या माफ कर दोगे क्या? किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी उस बंदे के अनजाने में। अरे स्लो स्पीड में भी तो चला सकता था ना वो, जो भी था इंसान गाड़ी। क्या किसी की उसको नहीं दिखा किसी और की फैमिली है? उसको सजा मिलनी चाहिए ना। वो बंदा, आप लोगों को दिल को ये बात चुभती नहीं क्या? कि मेरे को बहुत चुभ रही है ये बात सोच के कि वो इंसान अगले 20-25 साल अपनी फैमिली के साथ बिताएगा, अपने बच्चों के साथ बिताएगा, अच्छे से बिताएगा जिंदगी, मजे से। इन चीजों को तो भूल भी जाएगा।
भूल जाएगा, है ना। लेकिन जिसके साथ बीती है उसका सोचो ना। अगर मैं तो दिल से चाहती कि जिन्होंने राजवीर भैया के साथ ऐसा किया है ना, उन बंदों को जेल में होना चाहिए। और यहाँ पे अगर कोई यूट्यूबर उठ के कह रहा है कि हम बार बार एफआईआर कटवा रहे हैं और वो एफआईआर नहीं कटवा रहे हैं, तो देखो यार, गुस्सा तो भड़कता है। देखो लोगों को, मेरे को भी बुरा लगता है। देखो हम सब एक तरीके से सिंपैथी होती है, बुरा लगता है फैमिली के लिए कि नहीं, कि सब कुछ खो दिया, फैमिली बस कुछ नहीं बचा। लेकिन लोग अगर लोगों का ग्रुप अगर ये खड़ा होकर कहता है कि क्यों नहीं इंसाफ ले रहे हो, क्यों नहीं ले रहे हो, पब्लिक फिगर होते हुए भी क्यों इंसाफ नहीं ले रहे हो, तो बुरा, इसमें आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे लोग भी गलत नहीं है जो बोल रहे हैं इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं। आप लोगों को, कुछ बहुत लोग हैं जो इंसाफ दिलवाना चाहते हैं, और आप लोगों ने केस बहुत कमजोर कर दिया है। सपना जी, मैं आपको बोलूंगी, क्योंकि आपकी फैमिली ने अभी तक ना 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 करते हुए बहुत सी चीजें थी, जैसे बातें आ रही हैं। देखिए, अगर उसी वक्त अगर ये इस चीज पे होता ना कि एक्शन पुलिस को लाने लिया जाता, एक एक छोटे छोटे सुराख, आपको पता है वहां पे टायर्स होते हैं ना, उस टाइम एट ए टाइम जब ये बात हुई थी, उसी टाइम वहां एरिया को सील करके पता नहीं कितने हाई लेवल के वो फोरेंसिक लोग होते हैं, वो पता नहीं क्या का क्या पता करवा देते। ठीक है, पता नहीं क्या, आप लोगों को शायद हो सकता हो होप्स ही ना हो, आप लोगों को लग रहा होगा कि यार वो इंसान तो टक्कर मार के भाग गया, वो थोड़ी बार अब पकड़ा जाएगा, वो कहाँ से आएगा, है ना। वो कहाँ से पकड़ में आने वाला है बंदा, बस पैसा लगता रहेगा, है ना। पुलिस के केस कचहरी होंगे। शायद लोगों को ना हमारे कानून या सिस्टम में भरोसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए वो लोग एफआईआर तक नहीं करवा रहे हैं, सोच रहे हैं कि 20-20 साल धक्के खाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। या फिर लोग आपको थ्रेट कर रहे हैं ये सोच के कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे अगर तुमने केस किया। आप लोग अपनी आगे की बच्चियों के लिए डर रहे हो, या अपनी फैमिली के लिए डर रहे हो, ये सोच के कि देखो किसी ने ऐसा किया, या क्यों किया। देखो, या तो आपको कुछ चीजें पता है जो आप नहीं बता रहे हो सोशल मीडिया पे, या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा इस टाइम डरे हुए हो, बहुत ज्यादा, कुछ भी कारण हो सकता है, और हम नहीं जानते हैं। लेकिन देखिए लोग, मतलब, लेकिन यही कहूंगी कि देखो, मेरे को पता है, मेरे जब हस्बैंड की डेथ हुई थी ना, मैं पागलों की तरह ना ये ढूंढने की कोशिश में लगी रही कि उनकी किडनी कैसे फेल हो गई, क्या हो गया था, उनकी किडनी में पथरी थी, उनको क्या बीमारी थी। मैं डॉक्टरों के चक्रों में घूमती रही, मेरे माइंड में से वही चीज नहीं निकलती। तो मेरे को भी जहां तक लगता है आप लोगों के दिमाग में भी ये चीज तो हमेशा, रोज सो के उठते होंगे ना, तो दिल से हाय तो निकलती होगी ना उस इंसान के लिए जिसने आप लोगों के परिवार पूरा उजाड़ दिया, है ना। तो ठीक है, मैं ये नहीं कहती थी को आप लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए, क्योंकि आप दुख और दर्द में हो, है ना। आपका जो डिसीजन होगा वो ठीक होगा। लेकिन ये बात है कि ना, ये बात मैं बोलूंगी उस इंसान के लिए जिसने एक परिवार को उजाड़ दिया, पूरी दुनिया की बद्दुआएं लेगा वो इंसान, पूरी दुनिया की बद्दुआएं और हाय उस बंदे को पड़ेगी, और वो इंसान कभी सुखी नहीं रहेगा। जिस तरीके से उसने एक परिवार हंसता खेलता उजाड़ा है ना, भगवान करे वो भी आगे चीजें देखे, बहुत भुगते। क्योंकि कहते हैं ना, जो देता है इंसान वो पाता है। तुमने किसी का घर उजाड़ा है तो भगवान तुम्हें भी वही लौट के जरूर देगा, इतना मैं बोलूंगी। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूंगी कि सपना को ना इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ये सोच कह के कि हाँ तुम कौन होते हो करने वाले एफआईआर ये वो, क्यों, क्योंकि बल्कि वैसे मैं, मतलब, चीज ठीक है, चलो मान लिया कि हाँ, क्या बोले इस चीज में कि हाँ सामने वाला बंदा, अब मैं अपने ऊपर ये चीज लेकर देखूं, बाई चांस मैं सोचूं, ठीक है, मैं किसी की बहुत बड़ी फैन हूँ, ठीक है, बहुत बड़ी फैन हूँ, कोई टीवी एक्टर है जैसे सिद्धार्थ शुक्ला थे, वो चले गए, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो उनकी फैमिली एक्शन नहीं लेती, कुछ ऐसे मान लो कार एक्सीडेंट में चले जाते, और वहां उनके कितने हार्डकोर फैन है आपको पता है सिद्धार्थ शुक्ला के, या फिर सुशांत सिंह है, राजपूत है, उनके कितने हार्डकोर फैन है जो कि आज तक इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमें इंसाफ दिलवाओ, सुशांत सिंह को इंसाफ दिलवाओ। उस केस में अगर सुशांत सिंह की फैमिली वाले कह देते कि हमें कोई इंसाफ लेना ही नहीं है, हमें कोई एफआईआर करवानी नहीं है, हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो पब्लिक का गुस्सा फूटता ना उनके ऊपर कि आप कौन होते हो करने वाले, वो हमारे भी कुछ लगते थे। तो ये कहना कि आपके क्या लगते थे, तो लगते बहुत कुछ थे। राजवीर भैया को हम 2 साल से वीडियोस में देख रहे हैं एज अ पब्लिक फिगर। जब आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हो ना, तो आप सिर्फ अपनी परिवार के नहीं रहते, आप बहुत से लोगों के बन जाते हो, आपको नहीं पता चलता। मैं भी बहुत लोगों से जुड़ी हुई हूँ, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं,
तो मैं सिर्फ अकेली अपनी परिवार की नहीं हूँ, मैं यहाँ पे इस कैमरे के पीछे जो लोग हैं उनकी भी हूँ कहीं ना कहीं, और वो भी मेरे ऊपर इतना तो हक रखते हैं, है ना। तो अगर लोग चाहते हैं कि हाँ एक्शन हो या कुछ भी हो, तो या तो आप उनको थोड़ा सा समझा दीजिए, एक वीडियो बना के थोड़ा सा समझा दीजिए कि हम क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, क्यों नहीं, तो ताकि जो इंसान लोगों में जो गुस्सा है ना उस ड्राइवर के लिए, उस चीज को थोड़ा जस्टिफाई तो कीजिए ना, बोलिए ना, बताइए कि आप क्या क्यों नहीं कर पा रहे, आपकी क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से आप चुप हो, है ना। और बस क्या बोले इस चीज में कि पब्लिक को तो बुरा लगेगा, क्योंकि हम लोग सच में दिल से चाहते हैं कि जो बंदा ने ये काम किया है ना वो जेल में हो, हम उसे अगले उम्र कैद की सजा तो कम से कम होते हुए देखना चाहते हैं, जिसने एक परिवार उजाड़ दिया। बस इतना बोलूंगी मैं, यहाँ मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, मैं बस इतना बोलूंगी कि ना देखिए, कोई इंसान पूरी तरीके से गलत भी नहीं होता, पूरी तरीके से सही भी नहीं होता, हर इंसान का कुछ ग्रे होता ही है ना, किसी का कम किसी का ज्यादा। तो इसी चीज में मैं इतना बोलूंगी कि हर चीज में हम 100% किसी को नहीं सपोर्ट कर सकते, कहीं हमें लगेगा हम अपना पक्ष रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यही बोलूंगी कि ठीक है, देखो हम इमोशनल हैं, हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन हमें कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी सोच के चलनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे है हम हर चीज़ हमें नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता क्या है, क्या कारण है, कुछ है, हो सकता है उनकी फैमिली को ज़्यादा अच्छे से पता हो कि वो क्यों नहीं एक्शन ले रहे। बट अब मैं ये ओपिनियन, मैं सिर्फ अपनी एक राय रख सकती हूँ कि आपको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन लेना या ना लेना वो उन फैमिली का डिसीजन है ना। उसमें हम ये है कि बस ये है कि क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के बोल सकते हैं, 4 वीडियो निकाल लें, 6 वीडियो बना लें, 10 वीडियो, गुस्से में कुछ बोल भी सकते हैं। तो यहाँ पे बस मैं कहूँगी सामने वाली पार्टी मतलब सपना जी को, कि सपना अगर बस इग्नोर करो, अगर आपको कुछ मतलब अगर कोई आपके लिए बोल रहा है बार बार कुछ, बस आप उनकी वीडियोस मत देखो ज्यादा, और अब इग्नोर करो, अपने काम से काम रखो, है ना, अपना वीडियोस पे ध्यान दो, अपना काम करते रहो, है ना। क्योंकि एक टाइम के बाद तो हर कोई चुप हो जाता है, मैं भी चुप हो गई, मैं ससुराल बहुत करती थी, हर्ट थी जब, लेकिन अब मैं भी चुप हो गई, कितना बोल लूंगी, जब एक तरफा बंदा लगातार कितना बोल लेगा, है ना, जब सामने वाला बंदा चुप होके बैठ जाए कि उसे लेना देना नहीं, तो वही बात यहाँ पे हो जाती है कि अगर आप या तो बोलिए मत इस बारे में, बात ही मत कीजिए, है ना, या बात कीजिए तो पूरी खुल के अच्छे से कीजिए, ताकि हम लोगों के जो भी सवाल है वो सब मतलब होते हैं ना थोड़े बहुत, मैं उसमें में नहीं जा रही हूँ, लेकिन कुछ चीजें हमारे मन में भी हैं, है ना, कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, है ना, और हुआ तो केस क्यों नहीं हुआ, है ना, कि एक्शन क्यों नहीं लिया गया। बस ये चीजें हैं कुछ जो माइंड में खटकती हैं थोड़ी सी, क्योंकि इतना सब कुछ बैकग्राउंड अच्छा होने के बावजूद भी एक लीगल केस, और क्या पता अभी तक अगर आप लोगों ने थोड़ा अच्छे से इस चीज पे किया होता तो क्या पता वो बंदा पकड़ा भी जा चुका होता अब तक, क्योंकि मैंने बहुत से हिट एंड रन केसेस में सुना है कि बंदा पकड़े जाते हैं बहुत। आजकल सीसीटीवी कैमरे हर जगह होते हैं, हर रोड पे होते हैं, बल्कि आप लोगों के पास तो सीसीटीवी फुटेज तक था। जब सीसीटीवी फुटेज है उसमें गाड़ी भी पता चल ही रही होगी कि कौन सी गाड़ी है, क्या पता उसमें नंबर भी पता चल ही जाता, है ना, थोड़ा और डीप में थोड़ा सा देखते पता करते उस टाइमिंग के हिसाब से, मतलब कुछ ना कुछ पता तो चलता अगर, लेकिन कुछ तो होता ना, कुछ तो होता कम से कम। मान लो आपको न्याय ही नहीं मिलता, मान लिया कि बुरे से बुरा आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन आपको कम से कम एक तसल्ली तो मिलती कि आपने कोशिश तो करी, है ना, आप खड़े तो हुए, स्टैंड तो लिया, कम से कम इन लोगों को किसी को बोलने का मौका तो नहीं मिलता ना कि आपने एफआईआर नहीं करवाई, आपने केस नहीं लड़ा, है ना, अपनी फैमिली के लिए, कम से कम ये तो कुछ ना बोलते, कटवा ही देते एफआईआर, है ना। एक एफआईआर कटवाने में क्या जा रहा था, कटवा देते, अगर आपको लगता है कि पुलिस एक्शन नहीं भी लेती तब भी कोई बात नहीं था ना, आप कटवा लेते अपनी तरफ से, तो कम से कम हमें भी तसल्ली होती कि चलो केस चल रहा है, कभी ना कभी तो वो बंदा पकड़ा जाएगा, एक उम्मीद तो जागती ना दिल में कि हो सकता है कभी ना कभी तो वो बंदा पकड़ा जाए। वो उम्मीद भी खत्म हो गई है, बस यही है, और ये दुख है कि वो बंदा अच्छे से जी रहा होगा अपनी जिंदगी। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ। मेरी बात का किसी का कुछ बुरा लगा हो तो दिल से सॉरी बोलती हूँ, मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती, बट बस मैं अपनी फीलिंग शेयर कर रही थी कि अभी चलो जाने दो, जो भी है वो आप लोग, आपका डिसीजन है, मैं नहीं होती कुछ बोलने वाली, बट मेरी राय ये थी कि केस करना चाहिए था, इंसाफ मिलना चाहिए था राजवीर भैया को। ठीक है जी, चलिए एंड करती हूँ वीडियो का, बाय बाय, टेक केयर।